नमस्कार। आइए आज शुरू करते हैं। जो 20 से 40 तक सवाल सॉल्व हो चुके थे प्रीवियस ईयर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो अप्रैल में होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर के सवाल जो नायर के वेबसाइट पर दी गई है, उसके सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 41। कट आउट स्पीड वह स्पीड है जिस पर पवन टरबाइन जो हवा के द्वारा बिजली पैदा होती है, कट आउट स्पीड क्या होता है? न्यूनतम दक्षता पर कार्य करता है फर्स्ट, दूसरा है बंद हो जाना चाहिए, तीसरा है अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। कट आउट का मतलब बंद हो जाना, सीधी सी बात है। इसका सही उत्तर है 2, बंद हो जाना। इन WAP4 लोकोमोटिव, W स्टैंड फॉर WAP4 लोकोमोटिव, W क्या दर्शाता है? पहला है मीटर गेज, दूसरा है नैरो गेज, तीसरा है ब्रॉड गेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। W मतलब होता है ब्रॉड गेज, जो अभी हम लोग जिस पर ट्रेन चलती है। इसका सही उत्तर है 3, ब्रॉड गेज। एक मीटर गेज होता है, एक मीटर वाली, एक नैरो गेज होता है। अगला सवाल। WG9 लोकोमोटिव में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्शन मोटर प्रकार की होती है? किस प्रकार की ट्रैक्शन मोटर प्रयोग की जाती है? पहला DC मोटर, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर, तीसरा है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है WAG9 लोकोमोटिव में। स्क्विरल मतलब गिलहरी जैसा होता है, जैसे कि आप ऐसे बना लीजिए। ये इसके अंदर हो गया रोटर, ये हो गया स्टेटर, ठीक है। तो जो इसमें हम लोग बिजली देते हैं, 3 फेज बिजली स्टेटर में, तो स्टेटर में बिजली देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र RMF पैदा होता है, और यह RMF पैदा होकर रोटर की छड़ों को, जो अंदर ये बीच में है रोटर, इसकी छड़ों को काटता है। ये करंट काटता है, जिससे रोटर में भी करंट पैदा हो जाती है। और ये फैराडे के नियम के हिसाब से जिधर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उधर ही रोटर घूमता है। इस प्रकार हमारा जो है ट्रैक्शन मोटर जो चलने लगती है, और उससे बंधा हुआ एक्सल से चक्का वो चलने लगता है। ये सिद्धांत है। अगला सवाल आते हैं। कन्वेंशनल लोको में सहायक लोको पायलट के पास इमरजेंसी वाल्व से पाइप से जुड़ी होती है। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व जो किस पाइप से जुड़ी रहती है? जाहिर है इमरजेंसी लगाएगा तो ब्रेक प्रेशर यानी BP प्रेशर से जुड़ा रहता है। सही आंसर A। BP है, FP है, MR है, कोई नहीं। सही उत्तर है A। प्रश्न संख्या 45। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के संदर्भ में VCV का फुल फॉर्म क्या है? VCV का फुल फॉर्म क्या है? पहला है वैक्यूम वैल्यूएबल सर्किट ब्रेकर, दूसरा वेरिएबल सर्किट ब्रेकर, तीसरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCB जिसको बोलते हैं, DJ बोलते हैं हम लोग जिसको। VCB का प्रयोग जो होता है वो 11 kV से 33 kV तक का होता है। चिंगारी जो उत्पन्न होती है, इसको ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है आर्किंग में, ताकि और उपकरण बचा रह जाए।
और अधिक क्षमता के जिसे 132 केवी से 765 केवी का अगर हो तो इसमें किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? यानी हाई वोल्टेज अगर हो जहाँ पे उसमें प्रयोग किया जाता है एसएफसी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे लोकप्रिय है। एसएफसी का मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल लोको में ट्रैक्शन मोटर वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कन्वेंशनल लोको में जो है 46 नंबर सवाल, कन्वेंशनल लोको में ट्रैक्शन मोटर को वोल्टेज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वोल्टेज जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर, स्मूथिंग रिएक्टर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसको टैप चेंजर के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। टैप चेंजर जिसे हम लोग जान रहे हैं जनरली भाषा में जीआर, यही इसी को टैप चेंजर बोलते हैं। जीआर के मतलब ग्रेजुएटर। यह बिना बिजली काटे ही वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। ये कौन से किस सिस्टम पे काम करता है? ये करता है ऑन लोड टैप चेंजर बोलते हैं इसको, क्योंकि लोड पे ही काम करते हैं। इसके लिए बिजली काटने की आवश्यकता नहीं होती है। एसएल कन्वेंशनल लोकोमोटिव WAG7 में एसएल स्मूथिंग रिएक्टर के लिए दिया जाता है। क्यों मतलब प्रयोग किया जाता है? पहला है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, दूसरा है वोल्टेज कम करने के लिए, तीसरा है डीसी आउटपुट स्मूथ करने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है थर्ड, डीसी आउटपुट को स्मूथ करने के लिए। एसएल एल का मतलब, एस का मतलब होता है स्मूथिंग और एल का मतलब होता है लिंक। जब रेक्टिफायर से बिजली जो है एसएल में जाती है, रेक्टिफायर फिर एसएल और फिर ट्रैक्शन मोटर में बिजली जाती है, तो रेक्टिफायर से जो बिजली एसएल में जाएगी तो ये बिजली जो होती है इसमें पूरी तरह से शुद्ध डीसी नहीं होता। इसमें एसी के कुछ पल्स रहते हैं जिसको पल्स एसी या रिपल्स बोलते हैं। इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एसएल का प्रयोग किया जाता है। एसएल एक भारी इंडक्टर की तरह काम करता है जो एसी के अंश को जो बचे रहते हैं उसको सोख लेता है और करंट के झटके से बचाव भी करता है। ये एसएल जो है ट्रैक्शन मोटर की सीरीज में जुड़ी होती है। 48 नंबर सवाल, द कोको बोगी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मीन्स। विद्युत लोको में कोको बोगी का क्या तात्पर्य होता है? पहला है 2 एक्सल पर बोगी मैकेनिकली कपल्ड ड्राइवन विद द मोटर। 2 एक्सल प्रत्येक बोगी में होता है, प्रत्येक एक्सल यांत्रिक रूप से जुड़े एक मोटर द्वारा चलते हैं। दूसरा है 2 एक्सल प्रति बोगी, प्रत्येक एक्सल अलग अलग मोटर द्वारा चलते हैं। तीसरा है 3 एक्सल प्रति बोगी, प्रत्येक एक्सल अलग अलग द्वारा चलते हैं। इसका सही उत्तर है 3 एक्सल। जैसे बोगी होता है 3 एक्सल लगे होते हैं। तो ये चलते हैं, कोको बोलते हैं इसको। ये कोको का मतलब होता है
ये कोको है, कोको में ये हाइफन है। हाइफन का क्या मतलब होता है? हाइफन का ये मतलब होता है, जब भी देखते हैं अब इंडियन रेल में दो तरीके की बोगी प्रयोग होती है, एक बोबो एक कोको। तो बोबो में कोको में तीन तीन होते हैं, तीन एक्सल दूरी पे होते हैं, हर एक्सल पे एक एक्सल मोटर होता है, ठीक है, यानी छः छः दूनी 12 हो जाएगा, और 12 पहिए हो जाते हैं, 6 एक्सल 6 मोटरें। अब बोबो में होते हैं 4, यानी एक बोगी पे 2 एक्सल होते हैं, इसलिए 2 2 4 मोटर होते हैं बोबो में। WAP5 लोको में पाया जाता है। ये हाइफन जो है, हाइफन का यह मतलब होता है कि दोनों बोगियां एक दूसरे से स्वतंत्र है, और एक दूसरे के स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे के हिसाब से ये मुड़ भी सकती है, अलग ये अपना मुड़ेगा वो अपना मुड़ेगा, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग करते हैं। हमेशा जब भी लिखा रहेगा देखिएगा कोको डैश हाइफन कोको, या बोबो हाइफन बोबो, ऐसे लिखा रहता है। लोकोमोटिव में सेंडर्स लगाए जाते हैं। सेंडर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेल और पहिए के एडेशन बढ़ाने के लिए, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, पहिए का घिसाव कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। रेल और पहियों के बीच एडेशन फोर्स यानी पकड़ बनाने के लिए, ताकि ये फिसले नहीं। इसका सही उत्तर है एक, एडेशन फोर्स बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इनपुट वोल्टेज बेबी ऑक्सिलरी कंप्रेसर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बेबी कंप्रेसर के मोटर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? पहला 110 वोल्ट DC, दूसरा 230 वोल्ट AC, तीसरा 415 वोल्ट AC, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 110 वोल्ट DC। 110 वोल्ट DC का प्रयोग करते हैं बैटरी से। सबसे हम लोग इंजन चालू करते हैं तो सबसे पहले हम MCPO को ही चालू करते हैं, उसके बाद वो प्रेशर बनाकर पेंटो को उठाता है, BCB को बंद करता है, सीधे बैटरी से जुड़ा होता है वो 110 वोल्ट भी 110 वोल्ट DC। अब इसमें करंट कितना होता है? 10 एम्पियर से 15 एम्पियर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में फ्लैशर लाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ट्रैक की दक्षता, संकट काल में विपरीत दिशा में आने वाली ट्रेन को पायलट की चेतावनी के लिए, तीसरा है अतिकर्मियों की चेतावनी के लिए, दिन इनमें से कोई नहीं। इमरजेंसी के पर्पस में किया जाता है। संकट काल में विपरीत दिशा में आने वाली ट्रेन लोको पायलट की चेतावनी के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है 2। 3 फेज WAG9 लोको की हॉर्स पावर लगभग HP होती है? 4000, 6000, 8000, 12000। इसकी होती है 6120 HP, मगर इसमें 120 के नज़दीक में क्या है? 6000। इसके लिए आंसर हो गया 6000। ज़्यादातर जो है WAG9H SC और WAG9I, और ये सब में सबके जो क्षमता होती है 6120 ही HP होती है। इन 3 पे JTO बेस्ड WAG9 लोकोमोटिव में बर मीन्स, बर का मतलब क्या होता है? टेक्सचर कन्वर्टर, ड्राइव कन्वर्टर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो सही उत्तर है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। बर का मतलब होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। बर 3 होते हैं, 1 2 3। क्या करता है? 1000 जो है इसका इनपुट वोल्ट AC, इसको लेकर कन्वर्ट करता है 415 वोल्ट में। ये ऑक्सिलरी सहायक उपकरणों को बिजली देने के लिए काम करता है ये।
हाउ मैनी ट्रैक्शन मोटर आर प्रोवाइड इन WAP5 बोबो अरेंजमेंट लोकोमोटिव। आपको बताए थे अभी पहले ही, बोबो में 4 होते हैं। इसका सही उत्तर है 2, 4। ट्रैक्शन लिंक प्रोवाइड 3 फेज WAG लोकोमोटिव। 3 फेज WAG लोकोमोटिव ट्रैक्शन लिंक कितनी होती है? ट्रैक्शन लिंक SR 1 और 2। इसका सही उत्तर है 2। कन्वेंशनल लोकोमोटिव में स्टैटिक SI का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? पहला है ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देने के लिए, ऑक्सिलरी मशीन को सप्लाई देने के लिए, ट्रैक्शन मोटर और ऑक्सिलरी मशीन दोनों को सप्लाई देने के लिए। चौथा इनमें से कोई नहीं, ऑक्सिलरी मशीन को सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है SI यूनिट का, जो SL हो गया, RSI हो गया और बाकी चीज़ों के लिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग अवेलेबल इन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस में पाया जाता है? कन्वेंशनल EMU में, 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, डीजल लोकोमोटिव में, इनमें से कोई नहीं। 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में रीजनरेटिव यानी बिजली पैदा करती है। ये ब्रेकिंग करेंगे RG के द्वारा तो इससे बिजली पैदा होकर OHE में चला जाता है। इसका सही उत्तर है 3 फेज में। अंठावन लोकोमोटिव में पहिए के टर्मिनल और प्रोफाइलिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्या? वर्टिकल लेंथ मशीन पहला, दूसरा है व्हील प्रेस मशीन, तीसरा है फिट व्हील लेंथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिट व्हील लेंथ का प्रयोग किया जाता है, टर्निंग प्रोफाइलिंग में प्रयोग की जाने वाली। एक वर्टिकल लेंथ मशीन जो है, ये पहिया जब अपनी धुरी से अलग होता है, पहिया इंजन से निकाल कर केवल पहिए को घिसा जाता है, उसको वर्टिकल लेंथ मशीन बोलते हैं। अब फीट व्हील लेंथ जो है, बिना इंजन से पहिया निकाले चक्कों को सही आकार देता है। 2 पहियों और एक एक्सल का घिसाई एक साथ की जा सकती है। यही हमारा क्या है? फीट व्हील लेंथ मशीन। अगला है कोच में लगी 120 AH BRAL बैटरी की कोडल लाइफ कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। सही उत्तर है 4। कौन सी बैटरी बता रहा है? VRLA। V मतलब होता है वाल्व, R मतलब रेगुलेटेड, L मतलब लेड एसिड। इसकी लाइफ होती है 4 साल। ये जो VRLA बैटरी होती है मेंटेनेंस फ्री होता है, इसलिए ज़्यादा प्रयोग इसका किया जाता है कोचों में। प्रश्न नंबर 60, इन VGICF TL कोच, TL मतलब ट्रेन लाइटिंग कोच, रेटिंग ब्रूसेस अल्टरनेटर इज में ब्रोसलेस अल्टरनेटर की रेटिंग वोल्टेज कितना किलोवाट होता है? पहला है 10 किलो, दूसरा है 4.5 किलो, तीसरा है 14 किलो, चौथा है 12 किलो। इसका सही उत्तर है 4.5 kg होता है। और इसका करंट होता है 37.5 एम। TL कोच और स्लीपर
में 4.4 AC कोच अगर हो जाएगा तो उसमें होता है 18 किलोवाट से 25 किलोवाट। आज के लिए इतना ही, लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया। 20 से 20 से 40, 40 से 60, अब लास्ट चलेगा 60 से 80, क्योंकि एक सेट में 80 सवाल दिए गए हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।